योगी जी ने प्रदेश को बचा लिया, वरना आपको बता रहे हैं कि प्रदेश में लोग यहाँ पे हिंसा या उपद्रव कराने की योजना थी। आधी रात को जिस तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ये कुकृत किया, ओवैसी जी ने कहा एक बाबा मुख्यमंत्री जो फ़लस्तीन के नाम लेने पर ही उसने अगला विरोध कर रहा हो, कह रहा कि लोग अरेस्ट कर लिए जाएंगे फ़लस्तीन का नाम लेने पे ही। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों के वजह से नहीं, मैं मानवता के नाते उनका समर्थन कर रहा हूँ, मैं उनके साथ हूँ, हमास के साथ। और प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि हमास का साथ दें। कितनी ताज्जुब की बात है कि एक आतंकवादी, भीवत्स आतंकवादी, इतना क्रूर क्रिमिनल हमास, और उसका ये सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं मानवतावादी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि जिस तरीके से हमास आतंकियों द्वारा इजराइल पर हमला किया गया है, इसके बाद से लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं जो लगातार फिलिस्तीन और हमास आतंकवादियों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, खुलकर इसे लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब तो उन्होंने इजराइल के PM को शैतान तक बता दिया है, और योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरीके से इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है उससे भी काफी ज्यादा बिफरे नजर आए हैं, और कह रही हैं कि बाबा योगी तो कहते हैं कि अगर तुम फिलिस्तीन का या हमास का नाम लोगे तो तुम्हारे खिलाफ जो है मामला, मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा, लेकिन मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं और उसका तिरंगा भी लेकर आगे चलता रहूंगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गाजा को की रक्षा करने की बात जो है ओवैसी द्वारा कही गई है। अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी द्वारा बयानबाजियां की जा रही है, नेतन्याहू को शैतान बता रही है, तो योगी आदित्यनाथ पर भी भड़के नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा ताज्जुब की बात है। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं कि उन लोगों का फेवर कर रहे हैं जिन लोगों ने वहाँ पे सोते हुए बच्चों को, सोते हुए महिलाओं को मारा और बेवजह मारा, उनका कत्ल कर दिया, उनसे बलात्कार किया, मर्डर के बाद तक बलात्कार किया, उनको ले जाके सामूहिक रूप से जला दिया, सामूहिक कत्लेआम किया और उन सब की फ़ोटो डाली। आप समझ लीजिए, और इतना मानवता का इतना ज़्यादा शर्मनाक हुआ है, शायद इससे ज़्यादा मानवाधिकार का कभी हनन नहीं हुआ इस पूरे दुनिया में। इतना भीभत्स कांड करने के बावजूद, और हमास सब आतंकवादी थे, सब लगातार बंदूकों से उन्होंने लोगों पे फायर किए, नियतों पे लोगों को मार डाला, जिस तरह का अत्याचार है, इस सब के बावजूद भी ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों के वजह से नहीं, मैं मानवता के नाते उनका समर्थन कर रहा हूँ, मैं उनके साथ हूँ, हमास के साथ। और प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि हमास का साथ दें। कितनी ताज्जुब की बात है कि एक आतंकवादी, भीवत्स आतंकवादी, इतना क्रूर क्रिमिनल हमास, और उसका ये सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं मानवतावादी। मतलब कितनी ताज्जुब की बात। ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि मैं फिलिस्तीन का झंडा ले करके उनके नारे लगाऊंगा, उनके पक्ष में रहूंगा, और भारत का झंडा, भारत के जब भारत विरोध कर चुका है इजराइल से, हमको बहुत मदद हुई है। आपको ताजुब बता दें, बालकोट में और कारगिल में इजराइल ने बगैर उसके हम लोगों को मदद की थी, अपनी इंजीनियरों की टीम भेजी थी, हर तरह से इजराइल ने हमेशा मदद की। 1971 में जब बेड़ा अमेरिका का आया था तो इजराइल ने अमेरिका से कहा था, तब बेड़ा रुका था। ये एहसान है इजराइल के। तब ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के झंडे के साथ भारत का झंडा। जब ओवैसी जी जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी काफी भड़के हुए हैं, उनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है एक्शन ले रहे हैं, मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत एक्शन लिया। अलीगढ़ में जिस तरह से हमास के समर्थन में नारे लगे और इजराइल के विरोध में लगे, वो बेहद निंदनीय। चूँकि हमास ने वहाँ पे क्राइम किया, बहुत बड़ा युद्ध अपराधी है। उल्टा ये कह रहे हैं इजराइल को युद्ध अपराधी बता रहे हैं, ये वैसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जबकि युद्ध अपराधी, युद्ध के नियमों का अगर उल्लंघन किया है तो हमास ने किया। पूरे दुनिया में वो आतंकवादी माने जाते हैं शुरू से, और अभी जो कार्रवाई की है, बहुत बड़ी आतंकवाद की कार्रवाई की, उसको आप सर्टिफिकेट ओवैसी जी दे रहे हैं कि, और दूसरा नेतन्याहू को शैतान बतला रहे हैं, और हमास को आप मानवता का पुजारी बता रहे हैं, और उनको युद्ध अपराधी बता रहे हैं इजराइल को। तो ये बेहद गलत है। योगी जी ने जो किया, योगी जी ने प्रदेश को बचा लिया, वरना आपको बता रहे हैं कि प्रदेश में लोग यहाँ पे हिंसा
हिंसा या उपद्रव कराने की योजना थी। आधी रात को जिस तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ये कुकृत किया, ओवैसी जी ने कहा एक बाबा मुख्यमंत्री जो फ़लस्तीन के नाम लेने पर ही उसने अगला विरोध कर रहा हो, कह रहा कि लोग अरेस्ट कर लिए जाएंगे फ़लस्तीन का नाम लेने पे ही। और उनके लिए ये कह रहे हैं ओवैसी जी कि मैं झंडा ले करके फ़लस्तीन का जाऊंगा, वहाँ जिंदाबाद करूंगा, मैं उसके समर्थन में हूँ, भारत का झंडा भी मैं लिए रहूँगा। तो ये कहना आप समझ लीजिए, कहना इनको आसान है मगर करना नहीं। यूपी में जा कर के इनकी हिम्मत नहीं है। यूपी के तमाम उस पर इन्होंने रैलियाँ नहीं की, और जब जब कभी मुस्लिम पे कोई भी आपदा आई है तो ये गए नहीं हैं। इसलिए इनको याद भी किया जाता है कि मुस्लिम उस पर कभी भी ये नहीं गए। इनका काम सिर्फ भड़काना रहा। और योगी जी के लिए उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। अगर योगी जी अलीगढ़ में कार्रवाई न करते हैं, आपको बताना है रात को जब जुलूस निकला, सुबह उन्होंने एक आईपीएस रैंक के अधिकारी को इसके जांच के लिए लगाया, जबकि एसआई रैंक का अधिकारी होता। आईपीएस रैंक का अधिकारी जांच के लिए लगा। जांच के बाद आयोग ने बाकायदे रिपोर्ट लगाई, उसके बाकायदे फुटेज मिल गए, उनके विटनेस मिले, और विटनेस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मिले, उन्होंने बाकायदे गवाही दी। तब उनके लिए उनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ, उन लड़कों पे जिन लड़कों ने नारे लगाए थे, और उनके ऊपर उनकी अरेस्टिंग की वो हुआ। इससे क्या हुआ, पूरे प्रदेश में एक माहौल हो गया। इधर फिर लोग माहौल बना रहे हैं। है क्या इसमें हकीकत ये है, जब से कांग्रेस ने बयान दिया है और युद्ध के लिए कहा, युद्ध विराम के लिए फ़लस्तीन का समर्थन किया, इजराइल का विरोध किया, तब से सब लोग बरसाती मेढक की तरीके निकल आए हैं। और ये एक्चुअली में इसमें विदेशी ताकतें खुलेआम है, खुलेआम पाकिस्तान समर्थन कर रहा। आपने देखा होगा रिजवान ने आकर के कह दिया हैदराबाद के लोगों को बधाई, और मैं उनको भारत के मैदान में कह दिया, मैं उनको गाजा के लोगों को फ़लस्तीन के लिए ये जीत ये समर्पित है। सर, एक और जो बड़ा सवाल है वो ये है कि हर बार ये जो मुद्दा है ये लगातार फिलिस्तीन से ये जोड़ रहे हैं। हमास आतंकियों पे खुलकर ना कांग्रेस बोलती है, हमास आतंकियों पे खुलकर ना ओवैसी उनके कृत्यों को जो है उनकी निंदा कर रहे हैं। तो हमास आतंकियों द्वारा ये जो हमला किया गया और जिस तरीके के कृत्य अभी किए जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही है। लेकिन ओवैसी जो है वो इजराइल के पीएम को शैतान कह रहे हैं, अपने पीएम को कह रहे हैं कि इजराइल का समर्थन नहीं, गाजा का समर्थन करो, फिलिस्तीन का समर्थन करो। देखिए, देश के लिए बहुत दुख की बात है, जो फ़लस्तीन का पीएलओ का जो प्रेसिडेंट था, चेयरमैन यासर अराफात, उसको देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भाई मानती थी, वो बहन मानता था। तमाम जगह जब भी मिलते थे तो बड़े उससे दोनों लोग मिलते थे। अब आपको बताना, संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये दोनों लोग मिले तो बड़े अच्छे ढंग से मिले। इन्होंने बताया कि हमारा भाई है, उन्होंने कहा बहन। उसके बाद कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा फ़लस्तीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, कभी भारत हमेशा ये भारत का दुर्भाग्य रहा है, भारत की गलत नीतियाँ कुछ नेताओं की वजह थी। उन्हीं की वजह से यह है कि विदेशों में हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे। रशिया ने हमको टेक्नोलॉजी नहीं दी है, रशिया ने हमको अस्त्र शस्त्र दिए मगर टेक्नोलॉजी नहीं दी। इजराइल ने हमको टेक्नोलॉजी भी दी है और हमको सेल्फ डिपेंड भी बनाया इजराइल ने, और इजराइल का योगदान इस समय देश के लिए बेहद ज़रूरी था। दूसरी आपको बता दें, जो सबसे बड़ी मेन बात है कि एशिया का तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा व्यापार कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया और इजराइल का है। एशिया की सभी कंट्रियों को आपस में मिला करके सबसे बड़ा जो है वो इंडिया और इजराइल का। दूसरी बात है, विश्व के सभी देशों में 7वें नंबर पे जो व्यापार कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया इजराइल। दूसरी बात, इंडिया के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपना सामान बहुत निर्यात करते हैं, उसका पैसा लेते हैं। आयात करने से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होता है, और ऐसा करने से भुगतान संतुलन हमारा ज़्यादा बैलेंस होता है कि हम काफ़ी सामान निर्यात कर, आगे चल के हम और सामान निर्यात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी में ये भी आप समझ लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमी पे अगर हम तीसरे नंबर पे आएंगे तो इजराइल अगर मेरा सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, जो गलियारा बन रहा उसमें पाकिस्तान को हम लोगों ने एक सबक दे दिया, उसने कभी हमको गलियारा निकालने नहीं दिया। अब जहाँ से हम लोग गलियारा कर रहे हैं वो हैपा से होकर के सऊदी अरबिया से आएगा। वो एक व्यापारिक, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमारी जो 150 करोड़ की आबादी, इनको रोजगार हम कहाँ से देंगे?
कोई भी चारा नहीं है। इजराइल हमारे लिए एक इस अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान, और वो इजराइल है, वो इजराइल है, इजराइल है। सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से ओवैसी लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजियां कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, अब आप कहेंगे कि साफ तौर पर जो है बयानबाजियां कर रही हैं, जबकि उन्हें पता है कि भारत सरकार इजराइल के साथ मजबूती से खड़ी है, तो इजराइल के अगेंस्ट अगर आप कहेंगे फिलिस्तीन का समर्थन करके ओवैसी क्या स्थापित करना चाहते हैं, उनको इससे क्या लाभ जो है मिल रहा है? देखिए, हमास के समर्थन से इनको फ़ायदा ये है कि जितने भी बड़े आतंकवादी हैं वो सब हमास के साथ हैं। लश्कर ए तौबा, जैश ए मोहम्मद, तमाम लोग हमास के साथी हैं। पाकिस्तान में जो इस समय बंद हैं, काफ़ी वो बंद क्या बल्कि आज़ाद है, वो सब हमास के साथी। और आपको बताना है कि दाऊद ने यासर अराफात का कई बार सपोर्ट किया था, पैलेस्टीन का खुल करके सपोर्ट। ये सब आतंकवादी एक हैं, इनके साथ विदेशी ताकतें एक हैं, उधर जॉर्ज सोर्स जैसे लोग और भारत के कई राजनीतिक दल एक हैं। इन सबका इनको चूँकि समर्थन मिल जाएगा, और हमास के जरिए आर्थिक वो तमाम वो हर तरह का सुरक्षा, इनको सुरक्षा मतलब ऐसी कि हर एक को भड़का सकते हैं। जैसे इनके भाई ने कहा था, कुछ मिनट का 5 मिनट का समय दे दीजिए, फिर देख लीजिए क्या पोजीशन होती। तो इनका जो ये शब्द है, 5 मिनट का मुझे समय दे दीजिए, फोर्स हटा लीजिए, फिर देख लीजिए, निर्णय हो जाएगा तुरंत हिंदुस्तान की क्या पोजीशन। इनके भाई ने, विधायक ने कहा था, उसके बाकायदे स्पीच। ये इसी अपनी रॉ को बचाने के लिए जानते हैं कि हमास के उससे हमारी एक रंगबाजी रहेगी और एक हमारा जो वो है हवा बना रहेगा। मगर वो दिन चले गए अब हवा के लिए। और आपको बताना है, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि पैलेस्टीन के झंडे के लिए, ये बेहद शर्मनाक बात है। तो आपको बताना है, ये ओवैसी ने बिल्कुल गलत कहा है। और यूपी में जो भी उन्होंने किया है, और योगी जी ने कह दिया कि सोशल मीडिया पे, कल उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट उस तरह की नहीं आनी चाहिए। ये बहुत अच्छा रहा कि तमाम लोग जिनको नॉलेज भी नहीं है वो भी ज़बरदस्ती का बयान और ज़बरदस्ती के अपने आंकड़े देने लगे थे। उसमें कई उग्रवादी और कई लोग ऐसे जो देश के अंदर तनाव या विघटनकारी तो शक्तियाँ थी, वो सक्रिय हो रही थी। अगर ये पैन लग जाएगा तो हमारा प्रदेश जो है यूपी खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगा। और ये मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कर दिया तो प्रदेश की आबरू को बचा लिया। ये बेआबरू करने पे लगे हुए हैं ये ओवैसी जी, तो ये खुद ही बेआबरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान को शर्मनाक बताया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ की पहल को जो है उन्होंने एक बेहतर पहल बताया और कहा है कि किस तरीके से ओवैसी अपने फायदे के लिए लगातार फिलिस्तीन और हमास जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन कर रही हैं, ताकि उन्हें जो है कुछ एकाध वोट मिल जाए और थोड़ा बहुत जो अगर आप कहेंगे कि जो एक कम्युनिटी में अपनी इज्जत वो बचाने का प्रयास कर रही है, वो उन्हें उससे जो है थोड़ा लाभ हासिल हो सके। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।